हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 5 जून 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं और सभी क्वेश्चनों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले हम कल की क्लास का रिविजन करते हैं। एशिया के सबसे अमीर आदमी कौन? गौतम अडानी बने हैं। और इनसे पहले कौन थे? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी अब एशिया के दूसरे नंबर पर हैं, दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी हैं। ठीक है। और अगर विश्व में बात की जाए तो गौतम अडानी विश्व में 11वें नंबर पर हैं। कौन से नंबर पर हैं? 11वें नंबर पर। ठीक। नयना जेम्स ने ताइवान एथलेटिक ओपन में महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है। और गंगा नदी के किनारों पर प्लास्टिक मुक्त नदी अभियान ये 5 जून से शुरू हुआ है। और स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब बृहत सोमा ने जीता है। और हेलन मैरी ये पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है। और हेलन मैरी ये ईसाई समुदाय से हैं। और सुशील कुमार को दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और सरकार ने सीआरपीएफ के डीआईजी यानी उप महानिदेशक खजान सिंह ये अर्जुन पुरस्कार विजेता थे, इनको इनकी भूमिका से बर्खास्त कर दिया है। और तंबाकू नियंत्रण बोर्ड का ब्रांड एम्बेसडर किसे? पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया है। और भारत को 2023-24 में सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है। और दोस्तों एफडीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। कितना? $11.77 बिलियन प्राप्त हुए हैं सिंगापुर से भारत को। और जल शक्ति मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। तो दोस्तों करंट अफेयर की इस क्लास को यदि आप डिटेल में देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को अवश्य लाइक कर दें। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन नंबर 1 पर। ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कौन, मतलब नीचे जो ऑप्शन दिए इनमें से कौन आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित कर रहे हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नासा। नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है और ईएसए ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। ये दोनों मिलकर आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित कर रहे हैं। और आर्टेमिस कार्यक्रम क्या है ये? तो आर्टेमिस कार्यक्रम 2026 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर भेजने वाला, ठीक है, अमेरिकी नेतृत्व वाला एक प्रयास है। और ईएसए और नासा जो हो ये दोनों आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत जो हो मानकीकृत समय प्रणाली विकसित कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं नासा। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। और स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका यानी यूएसए की क्या है? कैपिटल है, कैपिटल। ठीक है। और अध्यक्ष कौन है नासा के? बिल नेल्सन वर्तमान अध्यक्ष हैं। और नासा ने हाल ही में सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए जापान के साथ समझौता किया है। और नासा ने सौर ऊर्जा से चलने वाला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। और नासा ने चंद्रमा पर पहली रेलवे प्रणाली जिसका नाम है फ्लोट ये विकसित करने की योजना बनाई है। और नासा ने अपने पहले मुख्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारी किसे? डेविड साल्वागिनी को चुना है। और नासा ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में पहला सुअर से मनुष्य का लीवर का सफल प्रत्यारोपण किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन में मनुष्य का जो लीवर है वो सुअर के लीवर से जो हो प्रत्यारोपण मतलब चेंज किया गया है। और वो व्यक्ति मतलब जीवित है। ठीक है। उस व्यक्ति की आयु कितनी है? 71 वर्ष। और ये पहला ऐसा व्यक्ति है जिसका मतलब जो लीवर है वो सुअर के लीवर से चेंज करा गया है और उसके बाद भी वो जीवित है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक ने आईपीएल 2024 खेलने के बाद में
क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। और दिनेश कार्तिक जो हो ये आरसीबी के क्या थे, ये विकेट कीपर थे। और आरसीबी की इस बार के आईपीएल 2024 में कौन सी रैंक पर रही है आरसीबी? चौथी रैंक पर, ठीक है, चौथी रैंक पर रही है आरसीबी। और दोस्तों आईपीएल 2024 की जब बात आ ही गई है तो आईपीएल 2024 का इस बार खिताब किस टीम ने जीता है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स, केकेआर ने इस बार के आईपीएल 2024 का खिताब जीता है। और उपविजेता कौन सी टीम रही है, किसको हराकर जीता है केकेआर ने? तो ये सनराइजर्स हैदराबाद को, सनराइजर्स हैदराबाद वीएस केकेआर। तो केकेआर ने ये खिताब जीता है और सनराइजर्स इसमें दूसरे नंबर पर रही है। और सनराइजर्स की बात करें तो सनराइजर्स ने इस बार के आईपीएल में सर्वाधिक रिकॉर्ड बनाने वाली ये टीम बनी है। कितने? 287 रन बनाकर इस सर्वाधिक रिकॉर्ड बनाया है इस बार के आईपीएल में। किसने? सनराइजर्स हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाली पहली सेवानिवृत्त महिला राजदूत कौन बनी है? तो दोस्तों सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज ये संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाली ये पहली महिला थी, रुचिरा कंबोज। और ये जो हो 2 अगस्त 2022 को इन्होंने इस पद को ज्वाइन करा था। और अब ये क्या है? सेवानिवृत्त करने वाली पहली महिला राजदूत बन गई हैं भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में, पहली महिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में तंबाकू नियंत्रण बोर्ड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर किसे आएगा दोस्तों, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण बोर्ड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और पीवी सिंधु ये बैडमिंटन की एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, ठीक है, भारतीय बैडमिंटन की एक दिग्गज खिलाड़ी हैं। और तंबाकू नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1 जनवरी 1976 को तंबाकू नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। और क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत की गई थी। और पूछा जाए कब की गई थी? तो सन 1605 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती की शुरुआत की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर किसे? करीना कपूर को बनाया गया है। और गुरुग्राम प्रशासन का ब्रांड एम्बेसडर युजवेंद्र चहल को बनाया गया है। और आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसको? हुसैन बोल्ट को बनाया गया है। और सेट्रॉन का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। और स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर संजना सांघी को बनाया गया है। और प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी को बनाया गया है। भारत पेट्रोलियम का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। और दोस्तों नीरज चोपड़ा ने हाल ही में जो हो दोहा हमाद में जो है इन्होंने रजत पदक जीता है। और फेडरेशन कप में इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसको? साक्षी मलिक को नियुक्त किया गया है। और फ्लिपकार्ट का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व में प्याज उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है भारत का प्याज उत्पादन की दृष्टि से विश्व में। और पहले की बात की जाए तो पहला किस देश का स्थान है, मतलब पहले स्थान पर कौन रहा है? चीन दोस्तों प्याज उत्पादन की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। और दूसरे नंबर पर है अपना भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में रूस ने किस देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान जिसकी राजधानी है ताशकंद, राष्ट्रपति है शावकत मिर्जियोयेव। और
रूस की राजधानी है मास्को, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और पीएम कौन है? रूस के मिखाइल मिशुस्टिन। और ये मिखाइल मिशुस्टिन हाल ही में पीएम के दोबारा से पीएम नियुक्त हुए हैं। ठीक है, रूस के जो हैं ये दोबारा से पीएम नियुक्त हुए हैं। और दोस्तों हाल ही में रूस के और उज्बेकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ है और इस समझौते में जो है रूस ने उज्बेकिस्तान में एक छोटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पहला, रूस ने सामरिक हथियार परमाणु हथियार एक्सरसाइज की घोषणा की है और मिखाइल मिशुस्टिन ये रूस के पीएम जो है दोबारा से नियुक्त किया गया है इन्हें। और भारतीय सेना को रूस से पोर्टेबल इग्लायस वायु रक्षा प्रणाली मिली है और रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल कौन सी 7 बनाई है और रूस ने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली है। और रूस ने अपने तीसरे प्रयास में पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है और भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। और रूस ने तालिबान को अपनी आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने की घोषणा की है और रूस ने भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। तो केरल ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम कक्षा 7 से स्टार्ट किया है। ठीक है, क्या कक्षा 7 का जो पाठ्यक्रम है उसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अदानी पोर्ट्स जो है ये 30 वर्षों के लिए दार एस सलाम बंदरगाह इसका प्रबंधन करेगा 30 वर्षों के लिए अदानी पोर्ट्स। तो क्वेश्चन पूछा गया ये बंदरगाह किस देश में है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तंजानिया में है दार एस सलाम बंदरगाह। और अदानी पोर्ट्स जो है ये अगले 30 वर्षों के लिए इस बंदरगाह का प्रबंधन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने ताइवान एथलेटिक ओपन में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? तो ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भाला फेंक में किसने स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, डीपी मनु इन्होंने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में 81.58 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। और दोस्तों नीरज चोपड़ा के बारे में मैंने भी आपको बताया ही था। और चैंग चाओत्सुन जो हैं ये चीन की रहने वाली हैं और इन्होंने रजत पदक जीता है ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में। और जो हुआंग चाओहंग हैं ये भी चीन की रहने वाली हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मरियप्पन थंगावेलु इन्होंने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और नयना जेम्स ने ताइवान एथलेटिक ओपन में महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है। और दीपा कर्माकर ये जिम्नास्टिक में एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता है। और प्रीति स्मृति भोई इन्होंने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है। और एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और सिटी पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज में विनीत रॉय ने कांस्य पदक जीता है। और दीप्ति जीवन जी ने पैरा चैंपियनशिप में 400 मीटर T20 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। और दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।